Good morning everyone. Dear students, today I am going to start figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच में आपको डेफिनेशन लिखनी होती है इनकी और एग्जाम्पल देने होते हैं डेफिनेशन के साथ में। फिगर ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? हिंदी में अलंकार बोलते हैं इसको। ये भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से भाषा को बोली जाती है जिससे कि भाषा क्या हो जाती है? रोचक बन जाती है, सुंदर बन जाती है। जैसे देखते हैं हम, पहला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, सिमली होता है। सिमली फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक पे और एग्जाम्पल उतार लेंगे। देखिए बच्चों, क्या डेफिनेशन है। इट इज़ ए कंपैरिजन, ये एक तुलना है, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? कंपैरिजन है। कौन से ऑब्जेक्ट अलग अलग? कौन से? विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो कम से कम एक कॉमन पॉइंट रखते हो। एक बात उनमें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो क्या क्या मेन पॉइंट है इसके अंदर? कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। और कौन से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है? एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बात समान हो। तो कंपैरिजन होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है और एक बात कम से कम क्या होती है? कॉमन होती है। अब एक बात ये बच गई डेफिनेशन में कि कंपैरिजन करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज होता है। हियर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर तुलना के शब्द एज, सो, लाइक आर यूज्ड। एज, सो, लाइक को यूज किया जाता है। इट इज ए कंपैरिजन, ये एक तुलना है, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो कम से कम एक पॉइंट कॉमन रखती है। हियर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर तुलनात्मक शब्द एज, सो, लाइक आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द एज, सो, लाइक। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इस बात को आप। ये बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक ख्वाब की तरह है। तो डेफिनेशन में ये कहा था एक तो कंपैरिजन होनी चाहिए। अब इसमें आप चेक करो कंपैरिजन किस में हुई है? लाइफ में और ड्रीम में। कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। जीवन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसे कि एक जो ख्वाब होता है, आप जब उठते हैं ख़त्म, ऐसे ही जीवन है, पता नहीं चलता, अचानक लगता है कि लास्ट आ गया है। तो दोनों का अंत बड़ी जल्दी हो जाता है। तो ये क्या हो गया? इसमें कम से कम एक पॉइंट जो कॉमन होना चाहिए वो बात। अब तीसरी बात यह है जी, ये तुलनात्मक शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं? कंपैरिजन, वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज हुआ कि नहीं? सो, एज, लाइक में से कोई वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं? हाँ, लाइक का यूज हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? सिमली का। इसको सिमली बोलते हैं, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन की जाती है जो कम से कम एक बात कॉमन रखते हो, और सो, एज, लाइक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल 2 देखिए आप इसमें। शिवाजी वाज ब्रेव लाइक ए टाइगर, शिवाजी एक टाइगर की तरह बहादुर थे, एक चीते की तरह बहादुर थे। तो दो चीज़ों में किनमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जिनके बीच में कंपैरिजन दिखाई गई है? शिवाजी और टाइगर के बीच में दिखाई गई है। फिर ये कहा था कि एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। वो कौन सा पॉइंट कॉमन है? कि ब्रेव हैं दोनों, टाइगर जैसे ब्रेव होता है वैसे शिवाजी भी ब्रेव हैं। तो बहादुर होना ये गुण है एक जो दोनों में पाया जा रहा है। अब वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज हो रहा नहीं, किसी वर्ड का यूज हो रहा नहीं कंपैरिजन के एज, सो, लाइक में से किसी का, तो लाइक का यूज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? सिमली का। सिमली फिगर ऑफ स्पीच के बाद में मेटाफर आता है। मेटाफर सिमली में कोई फ़र्क नहीं होता सिवाय वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन के। यहाँ वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज होते हैं, मेटाफर में नहीं होते। यानी बाकी चीज़ें कॉमन होती है, वहाँ पर भी कंपैरिजन होती है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में, और उनके बीच में एक पॉइंट समान होता है, एक पॉइंट कॉमन होता है। इसलिए ये भी कह देते हैं हम कि मेटाफर जो है वो सिमली का ही छिपा हुआ रूप है।
डेफिनेशन में ये बात लिख देते हैं, इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, ये एक छिपा हुआ सिमिली है, गर्भित सिमिली है। फिर इसमें एक्स्ट्रा बात यह है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर यूज नहीं होते, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल से समझिए बच्चों, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है, तो यहाँ तो सीधे ही कह दिया ना जीवन एक ख्वाब है, जीवन में और ख्वाब में तुलना भी कर दी है। लेकिन जो तुलनात्मक शब्द था लाइक, सिमिली में तो कहा गया था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो लाइक शब्द का यूज हुआ था, जीवन एक ख्वाब की तरह है, एक ख्वाब के मानिंद है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीधे जीवन को क्या बता दिया, एक ख्वाब बता दिया, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है। तो सेम सब कुछ है, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि वर्ड ऑफ कंपैरिजन का यूज यहाँ नहीं किया गया। शिवाजी वाज टाइगर, शिवाजी टाइगर था, तो लाइक का यूज नहीं किया गया, सीधे बोल दिया शिवाजी क्या था, टाइगर था। सी इज द मून, वह चांद है, ये नहीं कहा गया सी इज़ लाइक द मून कि वो चंद्रमा की तरह है, वह चांद की तरह नहीं, सी इज़ द मून, वह चांद है, सीधे बोल दिया जाता है। जब आप सीधे बोलते हैं, ये वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं करते, तो ये मेटाफर होता है। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, तो रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, ये नहीं कहा गया, वो तो सिमिली में कहा जाता है। मेटाफर में सीधे बताया गया शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है। तो दोनों में ये बात नोट करने की है कि सिमिली में तो एज सो लाइक शब्दों का यूज होता है, जबकि मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण को कहते हैं। यहाँ पर विचारों को ऐसे बताते हैं जैसे कि ये सजीव हों। मानवीयकरण में क्या बताया जाता है, व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जब बिना जीवन वाली वस्तुओं को, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या अदृश्य विचारों को, जो विचार दिखाई नहीं देते, उन विचारों को आर थॉट मान लिया जाता है, सोच लिया जाता है, ऑफ लिविंग बीइंग, सजीव। तो जब निर्जीव चीज़ों को आप सजीव सोच लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो अदृश्य विचार हैं, उन्हें आप क्या सोच लेते हैं, सजीव सोच लेते हैं, सजीव के तरीके से आप ट्रीट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, इस तरीके की भाषा को। एग्जाम्पल से समझिए, लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब अंधा तो आदमी हो सकता है जिसमें जीवन होगा, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी जिसके अंदर जीवन है, आँख दी है ईश्वर ने, वही अंधा हो सकता है। लेकिन ये लव की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो भाषा को इस तरीके से बनाया गया है। ये एक विचार है, एक अदृश्य विचार है प्रेम, लव, उसको अंधा बता दिया गया। तो चूंकि इसको सजीव के तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ उसे हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। हमने इसका मानवीयकरण कर दिया, एक मानव के तरीके से इसको ट्रीट किया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तजुर्बा सबसे बेहतर अध्यापक होता है। अब देखो, अध्यापक कौन होगा, कोई पर्सन होगा, लिविंग बीइंग होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस तो एक विचार है, तो विचार को सजीव के तरीके से ट्रीट किया गया यहाँ पर, इसलिए कि इसका एग्जाम्पल हो गया, पर्सोनिफिकेशन का हो गया। तो दो एग्जाम्पल कर लेंगे आप इसमें, फर्स्ट और सेकंड। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 4th नंबर पर एपस्ट्रोफी। एपस्ट्रोफी में किसी को संबोधित किया जाता है। इन एपस्ट्रोफी के अंदर डेड पर्सन, मृत व्यक्ति, और पर्सोनिफाइड आइडियाज या मानवीय विचार, मानवीय गुण आर एड्रेस संबोधित किए जाते हैं। तो किसी डेड पर्सन को या पर्सोनिफाइड आइडिया को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जैसे कहा ओ वर्ल्ड, अरे दुनिया, तो दुनिया को ओ कह करके, अरे कह करके संबोधित किया गया है।
ओ लाइफ अरे जीवन, ओ टाइम अरे समय। तो यहाँ पर किसी को संबोधित कर रहे हैं। जब इस तरीके से किसी को हम संबोधित करते हैं तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है? एपस्ट्रोफी। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, ओ डेथ अरे मृत्यु, वाई आर यू सो क्रूअल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। तो ओ डेथ कह करके मृत्यु को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर संबोधन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? एपस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो गया ऐसे एग्जाम्पल में। देखिए बच्चों, 5th नंबर पर हाइपरबोल आता है, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार में, हाइपरबोल में हम क्या करते हैं? वस्तुओं को, बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप पहले, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने सागर के सागर आंसुओं के रो दिए। अब बताइए, रोने में कोई इतना पानी थोड़े आंखों से निकालता है कि सागर के सागर बोल देंगे। तो बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात हो गई। तो इस तरीके की भाषा में जो फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है उसे हाइपरबोल कहते हैं। इन हाइपरबोल के अंदर द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड, वस्तुओं को वर्णित किया जाता है बाय ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट होता है बढ़ा चढ़ा कर दिया गया स्टेटमेंट। तो ओवर स्टेटमेंट से जब हम डिस्क्राइब करते हैं थिंग्स को, वस्तुओं को, तो वो हाइपरबोल के अंदर ही होता है। उसमें एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे, सी वेप्ट, उसने रो दिए, ओशियंस ऑफ टीयर्स, आंसुओं के सागर। फिर 6th में देखिए बच्चों, ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन में विरोधाभास में क्या होता है? टू अपोजिट क्वालिटीज़ की बात होती है। एक साथ में टू अपोजिट क्वालिटीज़ को रखा जाता है। दो गुण हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हैं, अपोजिट है। खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा है, मीठा है, बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है। दोनों बातें, दो गुण एक साथ में एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ऐसी पोजीशन में ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है ऐसे सेंटेंस में। तो यही बात डेफिनेशन में लिखी, इन ऑक्सीमोरोन में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो अपोजिट गुण ऑफ ए थिंग, एक वस्तु के, आर पुट टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन क्या है? देखो बिटर क्या होता है? कड़वा, और स्वीट क्या होता है? मीठा। जीवन कड़वा है, मीठा है, तो दो अपोजिट बात कर रहे हैं जी, कड़वा मीठा है, दो अपोजिट बात हो रही है। ये दोनों गुण एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। तो इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरोन। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, वो सबसे होशियार मूर्ख है। अब बताइए, होशियार की भी बात कर रहे हैं, मूर्खता की भी बात कर रहे हैं, तो टू अपोजिट क्वालिटीज़ को यहाँ पर एक ही जगह यूज किया गया है, एक साथ रखा गया है। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, वो सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। 7 में ओनोमेटोपोइया, ध्वनि अलंकार। यहाँ पर ध्वनि की बात होती है, आवाज़ निकलती है किसी की जिस सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होता है वो ओनोमेटोपोइया होता है। जैसे द स्नेक हिज, सांप फुंकारता है। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो फुंकारना, भौंकना। द क्रो काउस, कौवा काँव काँव करता है। ये सब क्या हो गई? साउंड हो गई। तो जहाँ पर साउंड की बात की जाती है, आवाज़ निकाली जाती है जिस सेंटेंस में, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है? वहाँ पर ओनोमेटोपोइया। तो ये डेफिनेशन में लिखी गई है बात कि इन ओनोमेटोपोइया द साउंड ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो आवाज़ होती है, सजेस्ट द सेंस, वही सेंस को समझाती है, वही मीनिंग को बताती है। तो बच्चों ये 7 हो गए आपके फिगर ऑफ स्पीच। आप इनकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे, साथ में एग्जाम्पल नोट कर देंगे इसके।